Students, today we are going to teach you our third section 3.1 summary writing. आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या समझते हैं? समरी कहा जाता है खुलासा. व्हाट इज़ समरी? देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर बताई गई है कि अ समरी इज़ अ रिकॉर्ड इन द रीडर्स ओन वर्ड्स that gives the main points of a piece, such as a newspaper, articles, a lecture, a passage, a chapter or even a whole books. यानी कि हमें समरी लिखना होती है. जैसा कि आप जानते हैं कि एक पैसेज दिया हुआ होता है आपको, अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड में भी जो है एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए आपको समरी राइटिंग पूछी जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बी, 3 मार्क्स के लिए. अब आपको क्या करना है, समरी आपको क्या करना है, रिड्यूस द पैसेज अप टू 1/3. हमको पैसेज को रिड्यूस करना होता है. जैसा पैसेज दिया हुआ होता है तो पैसेज में हमको ये देखना है कि राइटर ने पैसेज में क्या सेंट्रल आइडिया बताया है, पैसेज की थीम क्या है, वही बेस पर जो है हमें हमारी समरी को कंप्लीट करना होता है. आपको 1 बाय 1 मैं स्टेप बताऊंगी कि समरी आप किस तरह लिखेंगे. अब देखिए इसी तरह एक सेकंड देखिए समरी राइटिंग, उसमें कहा गया है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ वीट कहा जाता है अकल फहम, जिसे इख्तिसार या कम बोलना जो है ये हमारी रूह है, ये समझ है हमारी, इख्तिसार ये हमारी अक्ल की रूह है, ऐसा विलियम शेक्सपियर ने कहा. यानी इख्तिसार से बोलना एक समझदार इंसान की निशानी होती है. यानी बहुत से लोग बोलते हैं कम बोलो लेकिन थोड़ा बोलो, कम बोलने वाला जो है कभी भी बहुत सही बात बताता है. इससे आप यही समझ लीजिए. तो देखिए ब्रेविटी कहा जाता है खुलास, इख्तिसार में बोलना यानी कम बोलना. ब्रेविटी इज़ द कटिंग ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स. ब्रेविटी जो है क्या करता है, खुलासा या कम बोलने वाला जो है अननेसेसरी वर्ड्स भी कम इस्तेमाल करता है. वैसे भी हमें समरी राइटिंग में करना है. एम्स एट कम्युनिकेशन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. और हमें जो है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को जो है क्या करना है, ओमिट करना है, निकाल देना है. टू बी ब्रीफ इन रिटर्न एक्सप्रेशन, एकदम मुख्तसर में लिखना है हमें. द पर्पस इज़ टू गिव द रीडर्स अ क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. और हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हमें जो एकदम क्लियर आइडियाज़ को एकदम ब्रीफ और शॉर्ट में वहाँ पर लिख देना है. हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट विदाउट गिव एग्जाम्पल और डिटेल्स. और हमें समरी राइटिंग में बिल्कुल भी एग्जाम्पल का इस्तेमाल नहीं करना है. हमें हाईलाइट करके डायरेक्टली बता देना है कि इस बात को, मेन पॉइंट्स को हमें बता देना है. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डज ऑफ समरी राइटिंग. हमें समरी लिखते वक्त क्या करना चाहिए. जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी बताया गया है नोट कि हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट है रीड एंड रीड द पैसेज. हमें पैसेज को 1 से 2 टाइम जो है पढ़ना है. उसके बाद हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है. समरी राइटिंग इज़ अ राइटिंग स्किल यू easily understanding or it needs practice. Okay, so first you take a small passage and initially read it carefully. So you read and reread the passage and understand and read the instruction. Find exactly what you need to summarize. और आपको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू समराइज, आप क्या पढ़ रहे हैं. आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. फॉर्म शॉर्ट सेंटेंस ऑन योर ओन. आपको एकदम शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है. कनेक्ट द सेंटेंस यूजिंग लिंकर्स. आपको लिंकिंग वर्ड्स जैसे बट एंड ऐसे
वर्ड्स का इस्तेमाल कर जो है सेंटेंस को कनेक्ट करना है, जोड़ना है। रिमूव द रिडेंडेंट कहा जाता है, अननेसेसरी वर्ड्स को आपको रिमूव करना है। एंड सेंटेंस फ्रॉम द की सेंटेंस। ओमिट डिटेल्स, और आपको ज़्यादा भी डिटेल नहीं देना है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिखना है, बिल्कुल रिड्यूस करके पैसेज का अप टू 1/3, जैसे कि आपको बताई हूँ मैंने। अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन, और आपके कुछ भी खुद के ख्यालात या आपके कुछ भी तसव्वुरात, इमेजिनेशन या आपके कुछ भी बयानात में जो है समरी में हमें नहीं लिखना है, अवॉइड करना है उसे। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए आप, डोंट्स ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग में हमें क्या करना है, इंक्लूड यानी अपनी तौर से कोई कुछ शामिल नहीं करना है। हमें जो है जो दिया हुआ है उसी की बेस पे पैसेज में जो राइटर ने हमें जो बातें बताई गई है वही बेस पर हमें जो है समरी को कंप्लीट करना है, वही वर्ड का इस्तेमाल करना है, वही सेंटेंसेस का, स्मॉल सेंटेंसेस, आइडियाज़ का इस्तेमाल करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हमें वहाँ पर लेना है। एक्सक्लूड मीन्स कहा जाता है, एक्सक्लूड यू मस्ट ओमिट ऑल रिपीटेशंस ऑफ आइडियाज़, यानी कि हमें जो आइडियाज़ बार बार दोहराए जा रहे हैं दोहराना नहीं है, उसे एक्सक्लूड नहीं करना है। आप समझ लीजिए, एक्सक्लूड मीन्स यू मस्ट ओमिट द ऑल रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़, आपको जो भी आइडियाज़ बार बार रेपिट हो रहे हैं उसको निकालना है। थर्ड देखिए, ऐड, आपको कोई भी अपने तौर से कोई भी ओन पॉइंट्स ऐड नहीं करना है। कमेंट्स, और ना ही आपको उस पर कोई कमेंट्स लिखना है एक्स्ट्रा में, और आपको समरी लिखते टाइम ना ही कोई एग्जांपल्स देना है। देखिए, स्टेप्स फॉर समरी राइटिंग। स्टूडेंट्स, स्टेप फॉर समरी राइटिंग, फर्स्ट हमें क्या करना है, रीड द आर्टिकल ट्वाइस, जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ, रीड एंड रीड द आर्टिकल्स और पैसेज। Ask the question about the purpose of writing. थर्ड, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, ये मस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको ये देखना है कि उसमें सेंट्रल आइडिया क्या बताया गया है। राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। व्हाट इज़ ड्राफ्ट? देखो, ड्राफ्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लीजिए, ड्राफ्ट इज़ a piece of writing. ड्राफ्ट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग, यानी आप जो लिख रहे हैं उसकी पीस समझ लीजिए, एक हिस्सा। तो वैसे ही आपको पहले फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करना है, देन रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट इट, फिर उसको एक्सपांड करना है, एंड लास्ट में आपको क्या करना है, राइट द फाइनल ड्राफ्ट। और आपको मैंने अभी बताई हूँ, ड्राफ्ट कहा जाता है पीस ऑफ योर राइटिंग। सो इसी तरह जो है आपको आपकी समरी राइटिंग को कंप्लीट करना है। ये आपकी स्टेप्स थी, और देखिए आपने इजीली समझ लीजिए कि समरी राइटिंग में क्या करना है आपको। शॉर्ट में समरी राइटिंग इट नीड्स प्रैक्टिस। आपको टेक ए स्मॉल पैसेज इनिशियली, रीड इट केयरफुली एंड कैलकुलेट द वर्ड्स। आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर उसको समझना है, उसको कैलकुलेट्स करना है। आपको समरी लिखते टाइम एग्जाम्पल्स नहीं लिखना है। अवॉइड द रिपीटेड एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। आपको बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, एंड रिड्यूस द पैसेज अप टू 1/3 and give the title to the summary considering the central idea of the passage। और आपको 1 मार्क्स के लिए जो है टाइटल देना है कि सेंट्रल आइडिया में क्या बताया गया है। इस बेस पे आपके जो है टाइटल होना चाहिए। टाइटल को 1 मार्क्स रहते हैं, और सेंट्रल आइडिया और थीम को जो आप लिखते हैं तो उसको 2 मार्क्स रहते हैं। ये ध्यान में रखिए, टाइटल देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेम टू सेम पैसेज की लाइन जो है आंसर पेपर में लिख देते हैं। वैसा लिखना बिल्कुल ही गलत है। आपको आपके शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना है।
सेंटेंस बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए। एग्जाम्पल नहीं दी जाती है समरी राइटिंग में, इसलिए आप बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं देंगे। आप लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अपने तौर से कुछ भी आपका ओन इंटरप्रिटेशन ये सब आपको वहाँ पर नहीं लिखना है। जो सेंट्रल आइडिया दिया है वही पैसेज को आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, वैसा आप 2 से 3 पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।